हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी के सामने अपनी वैल्यू को छुपाने की कोशिश करते हैं, पर एक बात समझ लो, जब तुम खुद अपनी वर्थ नहीं समझोगे तो दुनिया तुम्हें कभी रिस्पेक्ट नहीं देगी। सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ एक वर्ड नहीं, एक एक्शन है, और अपनी वैल्यू को समझने का एक तरीका है अपनी जरूरतों और लिमिटेशंस को समझना। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अपनी सेल्फ वर्थ को एक्नॉलेज करें, अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन करें और अपनी रिस्पेक्ट खुद पाएं। पार्ट 1, सेल्फ वर्थ स्टार्ट्स विद इन। सेल्फ वर्थ का पहला स्टेप यह है कि तुम अपनी वैल्यूज को समझो। तुम्हारा पोटेंशियल तुम्हारे माइंड में है, और जब तक तुम खुद अपने पोटेंशियल को समझ नहीं पाते, दुनिया तुम्हें कम समझेगी। सेल्फ वर्थ का मतलब सिर्फ अपने आप को इंपॉर्टेंट समझना नहीं है, ये है अपने डिसीजन मेकिंग में अपनी प्रायोरिटीज को समझना। अगर तुम अपने टाइम, अपनी एनर्जी को हर किसी के लिए वेस्ट करते हो तो तुम अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हो। ये टिप अपना, जब तुम अपने आप को रिस्पेक्ट करोगे तो तुम्हारा टाइम और एनर्जी ऑटोमैटिकली वैल्यूएबल हो जाएंगे। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हारा टाइम किस चीज के लिए वर्थ है। पार्ट 2, रिस्पेक्ट इज नॉट बेग्ड, इट्स बिल्ट। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, वो नेचुरली तब आती है जब तुम अपने एक्शंस को रिस्पेक्ट देने लगते हो। लोग तुम्हें तभी रिस्पेक्ट देंगे जब तुम खुद अपने स्टैंडर्ड्स सेट करोगे। तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारी रिस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। जब तुम अपनी बाउंड्रीज को क्लियर करते हो तो लोग तुम्हें समझने लगते हैं, और अगर कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करता है तो तुम्हें उसके साथ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। टिप, सेट क्लियर बाउंड्रीज। जब तुम अपनी बाउंड्रीज क्लियरली डिफाइन करते हो, लोग तुम्हें समझने लगते हैं और अपनी स्पेस को तुम रिस्पेक्ट करते हो। पार्ट 3, स्टॉप ओवर गिविंग, स्टार्ट चूजिंग। एक गलत माइंडसेट जो सभी में होता है वो है सबको खुश करना। ये तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को अंडरमाइन करता है। अपने आप को पहले प्रायोरिटी दो, फिर दूसरों को। हरीस का मतलब एक नो है अपने आप के लिए। जब तुम्हारा सब कुछ दूसरों के लिए ही होता है तो तुम अपने वैल्यू को लूज करते हो। टिप, लर्न टू से नो विद ग्रेस। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सेल्फ सेंटर्ड हो, बस तुम अपनी पीस को सबसे ऊपर रखते हो। तुम्हारे नो में भी रिस्पेक्ट होती है। पार्ट 4, हीलिंग एंड ग्रोथ। जो तुमसे प्यार करते हैं वो तुम्हें कभी नीचा नहीं दिखाएंगे। अगर कोई तुम्हें ये फील कराता है कि तुम यूटीएनआई वैल्यू नहीं रखते, टू दस कनेक्शन को रीथिंक करो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लूज करना तुम्हारे मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। टिप, हील फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। अगर तुम्हें लगता है कि कोई रिलेशनशिप तुम्हें अपनी वर्थ को अंडर एस्टिमेट करने पर मजबूर कर रहा है तो उसको दूर करना सीखो। सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट को रीबिल्ड करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, बट इट्स वर्थ इट। जब तुम खुद से प्यार करते हो तो तुम अपनी रियल वर्थ को फील करते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि तुम एरोगेंट हो जाओगे या अपने आप को दूसरे सबसे सुपीरियर समझना स्टार्ट कर दोगे। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है अपने डिसीजंस को अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग लेना, अपनी वैल्यू को समझना और अपने लिए स्पेस क्रिएट करना। जब तुम खुद को रिस्पेक्ट करते हो, दुनिया तुम्हें रिस्पेक्ट करने लगती है। फाइनल टिप, एम्ब्रेस योर वैल्यू एंड स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। जब तुम खुद अपनी वैल्यू समझते हो तो किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। तुम खुद अपनी सोर्स ऑफ रिस्पेक्ट बन जाओगे। ये वीडियो अगर तुम्हें थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं अपनी वैल्यू समझता हूं, ताकि मैं जान सकूं कि तुम रेडी हो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्ड करने के लिए। आज से तुम अपनी वैल्यू को समझोगे और दुनिया को तुम्हें रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। स्टे स्ट्रांग, स्टे रिस्पेक्टफुल एंड रिमेंबर यू आर वर्थ इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लव योरसेल्फ फर्स्ट।